ਹਲੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ शिवराज सिंह चौहान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ देश के किसानों के लिए वड्डा तोहफा दिता है। आखिर की गलबात की केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों किसानों के बारे किहड़ा वड्डा ऐलान किया, पूरी गलबात तुहानूं उन्हां दी ही जुबानी सुना दिंदे हां। अब मैं कृषि मंत्री हूं, ग्रामीण विकास मंत्री हूं, मुझे 24 घंटे किसान, खेती, खेत, गांव वही दिखता रहता, चैनी नहीं पड़ती। सवेरे भी चलो, शाम को भी चलो, दिन में भी चलो, रात में भी चलो, चलो रे। क्यों? कल चलने के लिए कुछ ही दिन तो है तुम्हारे पास। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो जब तक है तब तक कर, बेहतर से बेहतर कर, अच्छे से अच्छा कर। और इसलिए आपको अवसर मिला हुआ है, तो आप बेहतर से बेहतर करके भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में आपका सहयोग क्या हो सकता है? यही सबसे बड़ा सहयोग है। अपने काम को मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करो और तुम सब कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद के शब्द याद दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तुम जो चाहो बेहतर से बेहतर कर सकते हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, आपका सौभाग्य है। इस काम को बेहतर से बेहतर करना, राष्ट्र मंदिर के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपके प्रेरणा विचारों के लिए। और आपने विकसित भारत के निर्माण में हम सभी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इस सभी से रूबरू कराया। और अब हम कार्यक्रम की मुख्य कड़ी से जुड़ने जा रहे हैं, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। पुनः यहां उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्थित मेरे प्यारे भांजों और लाडली भांजियों, आप सबको शुभकामनाएं, बधाइयां। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत। और लक्ष्य 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत का निर्माण। और विकसित भारत के निर्माण में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी पूरी ताकत और क्षमता से जुटी हुई है। लेकिन जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो 4 पिलर जो प्रधानमंत्री जी ने बताए, 4 जातियां, किसान, गरीब, महिलाएं और युवा। युवा को शिक्षा भी चाहिए और युवा को रोजगार भी चाहिए। भूखे भजन न होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। योग्यता प्राप्त करने के बाद, शिक्षा के बाद रोजगार, और नौजवानों को रोजगार मिले, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। 10 लाख शासकीय पदों पर वो नए रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। और उनमें से 51,000 मित्रों को, जिनमें से 247 आज भोपाल में आप उपस्थित हैं, उनको आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। लेकिन केवल शासकीय नौकरी एकमात्र माध्यम नहीं है। रोजगार के अनेकों अवसर स्वरोजगार के माध्यम से भी निर्मित करने का प्रयत्न हो रहा है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एक नहीं अनेकों अभियान चल रहे हैं। मेरे अपने विभाग 2 है, कृषि और ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास विभाग ने एक संकल्प लिया है, धीरे धीरे हर गांव को गरीबी मुक्त गांव बनाएंगे। और गरीबी मुक्त गांव का मतलब है कोई ना कोई एक आजीविका का साधन उनके पास हो। और यह कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, इसको संभव करके बनाएंगे। धीरे धीरे भारत का हर परिवार
किसी न किसी रोजगार से जुड़ जाए। कृषि के क्षेत्र में भी हम अनेकों अवसर पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कृषि में नए स्टार्टअप्स जन्म ले रहे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और वैल्यू एडिशन। हम जो उत्पाद पैदा करते हैं उसका वैल्यू एडिशन, ताकि उससे रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा किए जा सके। भारत सरकार का हर विभाग अभिनव तरीके से यह कोशिश कर रहा है कि रोजगार के अनेकों अवसर हम सृजित करें। आप लोग सौभाग्यशाली हैं। आपको तो अभी मानस जी बता रहे थे, अलग अलग विभागों में रोजगार का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। लेकिन याद रखना, आप केवल अब आपके लिए नहीं हो, आप अपने देश के लिए हो, आप अपने समाज के लिए हो। कई बार जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक तो बेचैनी रहती, मिल जाए, कोई से ही मिल जाए। लेकिन मिलने के बाद फिर जितनी कर्तव्य निष्ठा के साथ जुट के मेहनत से देश के लिए काम करना हो, क्योंकि आपका काम केवल आपके लिए थोड़ी है, ये आपके लिए आजीविका है, रोजगार है। लेकिन आपका काम अपनों के लिए है और अपने हैं देशवासी। जिस भी विभाग में जो दायित्व आपको मिल रहा है, जो काम आपको मिल रहा है, उसको कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से अंजाम दो। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, बेटा बेटियों, काम करने के पीछे 3 दृष्टिकोण होते हैं। एक साधु बाबा गर्मी के दिनों में निकले, एक गांव से गुजर रहे थे। मई का महीना था, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहा था और वैसी तपती दोपहरी में 3 मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। बाबा पहुंचे एक मजदूर के पास, बोले बेटा क्या कर रहे हो? तो गुस्से से उबल पड़ा मजदूर, बोले आंख फूट गई है, दिखता नहीं, अंधे हो क्या? किस्मत फूटी तो पत्थर फोड़ रहा हूं। आगे पूछने क्या कर रहे हो? बाबा आगे बढ़ लिए, दूसरे मजदूर के पास पहुंचे, बेटा तुम क्या कर रहे हो? वो अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा बाबा दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, रोजगार इससे मिलता है, पेट भरेगा। बाबा आगे बढ़े, तीसरे के पास पहुंचे, बोले बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो तीसरे का चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। उसने कहा बाबा देख नहीं रहे, सामने भगवान का मंदिर बन रहा है और भगवान के मंदिर बनाने के लिए जो पत्थर लगना है, उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, भगवान के मंदिर के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। बेटा बेटियों, काम एक, पत्थर तोड़ना, लेकिन दृष्टिकोण 3। किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं, जीने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, और एक मेरा सौभाग्य है। अब तुम 3 में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाओगे, ये सोच लो। एक ये कि रोते गाते जैसे तैसे 10 से 6 ऑफिस अटेंड करना है और पीछा छुड़ाओ और भागो। दूसरा ये कि भाई कर रहे हैं नौकरी तो करना है ठीक ठाक। लेकिन तीसरा ये कि मेरा कर्तव्य है राष्ट्र का मंदिर बनना है, विकसित भारत का निर्माण होना। उस विकसित भारत के निर्माण में मैं अपनी तरफ से अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा मेरे काम के माध्यम से। तो हमेशा तुम्हारा मन आनंद से भरा रहेगा, प्रसन्नता से भरा रहेगा। जब भी काम करने जाओगे तो लगेगा कि नहीं, मैं मेरे लिए नहीं, मेरे देश के लिए काम कर रहा हूं। अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना। देखो आनंद जीवन का उसी में है। समय हो रहा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आनंद उसी में है।